जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। आप सभी मित्रों को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको विनय पत्रिका जी का एक बड़ा ही सुंदर पद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर भाव है, वह सुनाने जा रहे हैं। हम पाठ कर रहे थे जो हम नित्य करते, नित्य क्या कभी जब समय मिलता है तब तो वो करते करते एक सुंदर पद आया, तो मैंने सोचा कि आप सब तक भी वह पद पहुँचे। बड़ा ही सुंदर पद है, आप आनंद लें। और मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, ऐसी अद्भुत वाणियाँ हैं कि एक किसी बात को यदि हम पकड़ लें और उसके अनुसार हम अपना जीवन बनाने का सद प्रयास करें तो भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, एक बात से, एक वाक्य से ही हमारा जीवन सफल हो जाए यदि हम प्रयास करें तो एक ही पद ऐसा सुंदर है, यदि किसी के मन मस्तिष्क में ये सुंदर भाव अगर आ जाए, छा जाए, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। ऐसा सुंदर पद है, आप श्रवण करें और गहराई से, मन की गहराई से विचार करें इस पद के ऊपर। यह पद इस प्रकार है, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। पद संख्या 175। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो पैरैनी राम सोनाई, जो पे लगन राम सोनाही। यदि श्री राम जी से प्रेम नहीं तो नर खर कुकर सूकर सम, तो नर खर कुकर सूकर सम, वृथा जियत जग माही। जो पे लगन राम सोनाही। यदि श्री राम जी से प्रेम नहीं, यदि भगवान श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण से यदि प्रेम नहीं, तो मनुष्य कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, वह नर खर गधे के समान है, कुत्ते के समान है, कूकर शूकर सम, और महाराज सूकर के समान है। वह मनुष्य नहीं है, वह तो पशु है जिसका भगवान श्री हरि में प्रेम नहीं। वे मनुष्य व्यर्थ ही जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, जिनका भगवान में प्रेम नहीं। अब ये महापुरुषों के पद हम जैसे जीवों के लिए ही हैं। हम जैसे जीव जो भटके हुए हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए गोस्वामी जी हमारे हृदय पर चोट कर रहे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे बनते हो, बड़े भले बनते हो, हैं, बहुत दंभ करते हो, बड़ा कपट करते हो, मन में सोचते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा भगवान में प्रेम नहीं, तो ये सारी अच्छाई, तुम्हारा सारा दंभ, तुम्हारी सारी हेकड़ी बेकार है, तुम किसी काम के नहीं, पशुओं से भी गए बीते हो। हम जैसे कली कुटिल जीव, वे सब व्यर्थ ही जीवन जी रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के जीवन जीने का लाभ क्या है? तो हम ये लोग सोचे विचार करें। और देखो, भगवान में प्रेम होना तो ये तो श्री ठाकुर जी की कृपा के ही द्वारा हो सकता है। भगवान कृपा कर दें या तो हमारे सद्गुरु कृपा कर दें, कोई भगवान के प्रेमी भक्त कृपा कर दें, तब भगवान में प्रीति हो सकती है। ये अपने हाथ की बात नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाप कोई कोई। तो ये अपने हाथ की बात नहीं, लेकिन हम अपनी ओर से भगवान के प्रेम की याचना तो श्री ठाकुर जी से कर ही सकते हैं ना।
हम अपने मन में ये चाहत, ये इच्छा तो रख सकते हैं कि हमारा भी श्री ठाकुर जी में प्रेम हो जाए। हम मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये तो बाद की बात है, हम उस मार्ग पर चलने तो लग जाएं। ये तो यदि हम श्री ठाकुर जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो, जो भी हम करें, जो भी कुछ अच्छा हम कर दें उसको श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके, सौंप करके, बदले में उनसे यही मांगे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो निश्चित रूप से भगवान तो बड़े दयालु हैं भैया, ये लुटने के लिए बैठे हैं। कोई इनसे मांगे तो सही। हम संसार की तुच्छ वस्तुएं, विषय भोग की सामग्री चाहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और उन बड़े बड़े कामों के द्वारा तुच्छ सामग्री, तुच्छ वस्तुओं को चाहते हैं। जैसे कोई पारसमणि छोड़कर और रास्ते में, मार्ग में पड़े हुए कांच के टुकड़े बटोरे, इस प्रकार हमारी इच्छाएं हैं। तो हम भगवान से कभी प्रेम चाहते ही नहीं, तो इसलिए हमारा प्रेम नहीं। हाँ, तो प्रेम होगा कि नहीं होगा ये तो श्री ठाकुर जी के हाथ की बात है, लेकिन भैया हम प्रेम चाहें तो सही, प्रेम मांगें तो सही। संसार में जो प्रेम हम लगा बैठे हैं, उस प्रेम को, उस मिथ्या आसक्ति को, प्रीति को त्याग करके श्री ठाकुर जी के चरणों में सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा। तो यही एक सही मार्ग है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मनुष्य बनकर ही हमने क्या लाभ कर लिया। हमारे सब आचरण तो पशुओं के जैसे हैं। जो पे लगन राम सो नाहीं, तो नर खर कुकर शूकर सम, वृथा जियत जग माही, वृथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही के। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भले आदमियों, विचार तो करो। यदि तुम सच्चे हृदय से भगवान के भजन में नहीं लगे, श्री ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ, तो तुम में और पशुओं में क्या अंतर है। भूख प्यास, काम क्रोध मद लोभ नींद भय, यह सभी को, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, और भी जितने प्राणी हैं, थलचर जलचर नभचर, उन सभी को एक जैसा होता है। हाँ, सभी को काम वासना होती है, सभी को क्रोध होता है, सभी को लोभ होता है, सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, सभी को नींद आती है, सभी को सुख दुख होता है। तो यदि हमारा जीवन भी भजन से रहित है, भगवत प्रेम से सूना है, तो हम में और पशुओं में फिर क्या अंतर है। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही के। मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह पी के। मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह पी के। सिय पी के, सो स्नेह सिय पी के। इस शास्त्रों में इस मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है, साधु संत जो मनुष्य देह की प्रशंसा करते हैं, वो इसीलिए प्रशंसा करते हैं कि भाई इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके श्री ठाकुर जी से प्रेम किया जा सकता है। और कोई गुण, कोई अच्छाई इस देह में नहीं है।
वही मलमूत्र का पिंड ये देह है, वही पशु पक्षियों का शरीर पांच भौतिक शरीर है। केवल और केवल इसी हेतु से शास्त्रों में संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इस मनुष्य देह की इतनी महिमा कही गई है कि भाई सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऋषि मुनि इस शरीर की याचना करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये शरीर जो है ये साधन शरीर है, ये साधन शरीर है। इससे साधन किया जा सकता है। काय का साधन? पेट भरने का साधन नहीं भगवान की प्राप्ति का साधन। हाँ, श्री ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएं, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, ये साधन इसी शरीर के द्वारा किया जा सकता है। न देवता के शरीर के द्वारा, न पशु पक्षी के शरीर के द्वारा, किसी और शरीर से ये काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। हम मनुष्य शरीर की महिमा को तो समझ लेते हैं, लेकिन ये महिमा क्यों है इस बात को नहीं समझते। हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। हमारी जो महिमा है, हम लोगों की महिमा वो किस लिए कही गई? अब देखो, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में ब्राह्मणों की महिमा के महाराज इतने प्रसंग हैं, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो हम ब्राह्मण जब अपनी महिमा को सुनते हैं तो बड़े महाराज फूल जाते हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे भाई वाह, क्या हमारी महिमा है लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि भाई ये महिमा क्यों है। ब्राह्मण तपस्या, शौच, सदाचार, संतोष, क्षमा, दया, भगवान का भजन, भगवान के प्रति प्रेम, इसके लिए वंदनीय है, इसलिए पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण में तपस्या विशेष होती है, क्षमा विशेष होती है, दया होती है, संतोष होता है। इसलिए ब्राह्मणों की महिमा है। यदि हम उन गुणों का विचार करें तो वे गुण हमें एक भी नहीं, कहीं तक नहीं, लेकिन फिर भी हम उनका तो विचार करते नहीं और अपनी महिमा को समझकर सुनकर फूल जाते हैं, अहंकार कर बैठते हैं। ये दोष है, इस दोष से बचना चाहिए। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो इसीलिए है कि इस शरीर से भैया तपस्या की जा सकती है, इस शरीर से भगवत प्राप्ति का साधन किया जा सकता है, इस शरीर से भगवान की कथा सुनी जा सकती है, इस शरीर से भगवान के सुंदर जो तीर्थ हैं उन तीर्थों का दर्शन किया जा सकता है, भैया इस शरीर से परोपकार किया जा सकता है। तो ये अच्छी अच्छी बात है, इनको स्वीकार करके, ग्रहण करके जो जीवन जीते हैं उनकी महिमा, उन मनुष्यों की महिमा है जो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, उन मनुष्यों की महिमा है। हम तो मनुष्य ही नहीं हैं, हम तो पशुओं की तरह हैं। आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, सूर सुजान सुपूत सुलक्षण गनियत गुण गरुआई। सूर सुजान, बहुत बुद्धिमान, बहुत सूरवीर, और सुपूत सुलक्षण, बड़े सुंदर। सुपूत, जिनको सुपूत कहते हैं, एक तो सपूत होते हैं, कपूत होते, जिनको माता पिता सपूत कहते हैं, वे बहुत सुंदर गुणों से, लक्षणों से कोई विभूषित हो, बहुत समाज में उसको बड़ा ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, लेकिन यदि वह भगवान का भजन नहीं करता, संसार के प्रपंच में ही लगा है, तो भैया वह कैसा है? जैसे इंद्रायण का फल देखने में तो बहुत सुंदर होता है, भीतर से वह कड़वा होता है, वो व्यवहार के योग्य नहीं होता, खाने के योग्य नहीं होता। वो फल, इंद्रायण का फल देखने में सुंदर होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता, वो कड़वा होता है। उसी प्रकार भैया बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं किसी में, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, किसी काम का नहीं है। कीरति कुल करतूत भूति भली,
शील स्वरूप सलोने, ये अंतिम पंक्ति है। कीरति कुल करतूती, बहुत सुंदर कीर्ति किसी की है। महाराज अच्छे कुल में जन्म हुआ है और काम भी अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं किसी के, संसार में उसकी बड़ी भलाई है और सुंदर स्वरूपवान है, शीलवान है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, शील है, ये सब कुछ है, लेकिन तुलसी प्रभु अनुराग रहित, तुलसी प्रभु अनुराग रहित, जस सालन साग अलोने, जस सालन साग अलोने, तुलसी प्रभु अनुराग रहित, जस सालन साग अलोने। सब कुछ है, लेकिन यदि श्री ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, यदि श्री रघुनाथ जी से अनुराग नहीं, अपनापन नहीं है, तो वह वैसा ही है जैसे कोई बहुत बढ़िया सुंदर साग बनावे, खूब बढ़िया छौंक लगा करके अच्छी अच्छी सामग्री डालकर बढ़िया सुंदर साग बनावे, सब्जी बनावे, लेकिन उसमें नमक नहीं डाले, राम रस नहीं डाले, तो उस साग में स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार यदि खूब अच्छे गुण हैं, कुल है, कीर्ति है, भूति है, स्वरूप है, लेकिन यदि श्री राम अनुराग रूपी राम रस नहीं, नमक नहीं, तो महाराज अलोने साग में, नमकहीन साग में स्वाद नहीं आता। ऐसे ही वह मनुष्य प्रशंसा के योग्य नहीं है जो भगवान से प्रेम न करता हो। भैया, इसलिए हमारी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप खूब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे अच्छे काम करो, संसार में खूब कीर्ति और खूब बड़ाई बड़प्पन खूब संग्रह करो, लेकिन श्री ठाकुर जी से प्रेम करो, क्योंकि बिना प्रेम के संसार की कोई भी वस्तु अपने किसी काम की है नहीं। तो इसलिए हमारा जीवन भी पवित्र हो, हमारे विचार भी पवित्र हो, आचरण भी पवित्र हो, और श्री ठाकुर जी के चरणों में अहेतुक प्रेम हो, अनुराग हो, तब महाराज उसकी विशेष शोभा होती है, विशेष उसकी महिमा होती है। जीवन जन्म सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, सादर राधे श्याम। ये मथुरा मंडल ब्रजभूमि से हम आपको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।